बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। CS506 की दूसरी असाइनमेंट देखेंगे आज हम। पहले तो आपने पढ़ लेना, आप नेटबीन्स या इंटेलिजी आइडिया दोनों आईडीज़ में से किसी को भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद असल में आपने करना क्या है, ये एक GUI बनानी है कुछ इस तरह की, ठीक है। 3 इसके अंदर फाइल्स रिक्वायर्ड है, एक रनर, DB हेल्पर और मेन क्लास की, ठीक है। तो जो आपकी मेन क्लास होगी उसमें GUI का कोड होगा, DB हेल्पर में डेटाबेस का और रनर में ID, नेम और टाइम, ये तीनों की प्रॉपर्टीज़ है। और जो आपका प्रोजेक्ट जो आप क्रिएट करेंगे उसके अंदर ये फ़ोल्डर कुछ इस तरह के बनेंगे। एसेट्स का फ़ोल्डर उसके अंदर नहीं बनता, वो आपने जो है जो स्पेशली जो नेटबीन्स है उसमें, तो वो आपने खुद आपको वहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए हमें एक पे चाहिए होगा यू कैन एक्सेस ड्राइवर, ताकि हम डेटाबेस को यूज़ कर सकें अगर हम यूज़ कर रहे हैं इसको MS एक्सेस को, ठीक है। तो ये एडमिन ID मैंने खोली हुई है। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे आप तो आपके पास कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा, ठीक है। उसके अंदर फिर आपने एक पैकेज बना लेना है और उसके अंदर अपने तीनों फाइलें रख लेनी है। ये 2 तरीक़ों से बन सकती है, एक तो आप खुद GUI इसके अंदर कोड करें और दूसरा तरीका जो है आप उसके अंदर जो टूल्स हैं इसके उसको यूज़ करके भी बना सकते हैं आप, जो जैसे आपको बेहतर लगेगा उस तरह आपने कर लेना। बार मैंने कोड किया होगा तो इसको मैं एक बार रन कर लेता हूँ ताकि हम देख लें कि हमारा आउटपुट कैसा है। ये जी हमारा आउटपुट, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोड डाटा करते हैं तो ये कुछ डाटा ऐड हुआ है वो आ जाएगा। इसके अंदर अब व्यू विनर करेंगे तो हम ये आप देख रहे हैं जिसका टाइम सबसे कम है वो टॉप पे चला गया, फिर सेकंड वाला और फिर थर्ड वाला। यहाँ से फिर हम इसको अगर कोई नाम इंटर करते हैं, लेट्स सपोज ABC और टाइम उसका हम 1 मिनट कर देते हैं, ऐड करते हैं, नंबर ऐड हो जाएगा, लोड करेंगे हम, डाटा ये आ गया हमारे पास, ठीक है। व्यू ऑल विनर करेंगे हम तो फिर ये इसने अपनी सेटिंग चेंज कर दी है। और अगर हम डिलीट ऑल करेंगे, हमसे पूछता है कि आपने सारा डाटा डिलीट करना है, यस, कार्ड हमारा सारा एक सारा डिलीट हो चुका है। तो कोई भी डाटा नहीं, इसलिए हम बेशक लोड करते रहेंगे लेकिन ये लोड नहीं होगा। इसको जिस वक्त हम बंद करेंगे तो ये इस तरह लिखा हुआ आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये तो थी हमारे प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन। अब इसको देखते हैं बनाना कैसे हमने। आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, जावा एप्लीकेशन आपने सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट, यहाँ पे नहीं, जावा एप्लीकेशन, नेक्स्ट, यहाँ पे मैं टेस्ट कर देता हूँ, सही है। अभी आपका प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो सोर्स पैकेज है ना, वो आपका जो आपने इसको ID दी होती है अपनी ग्रुप ID, उसके नाम से ही क्रिएट कर देते हैं पहले। तो आप इसको कुछ भी रख सकते हैं, मतलब आप इसको चाहें यहाँ से मैं अगर मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं इसको एक नया पैकेज क्रिएट कर लेता हूँ, मैं इसका नाम रख लेता हूँ असाइनमेंट, ठीक है। इसके बाद आपने इसके अंदर फाइल्स क्रिएट कर लेनी है। एक तो हमने करनी है रनर, ठीक है। दूसरी हमने करनी है DB हेल्पर और तीसरी हमने करनी है, अच्छा ये चलो दोनों तरीके से कर लेते हैं, DB हेल्पर और मेन क्लास, ठीक है। अगर तो आप कोड करना चाहते हैं इसको तो आप कोड भी कर सकते हैं अपना जो GUI है। एल्स आपने क्या करना है, अगर आप कोड नहीं करना चाहते, आप टूल यूज़ करना चाहते हैं, इसका आपने एक फ्रेम ले लेना, ठीक है। और यहाँ
यहाँ पे इसको आपने मेन क्लास का नाम दे लेना, क्योंकि मेन क्लास मैंने पहले दिया हुआ, तो मैं इसको यहाँ पे मेन रख लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। आप इसको यहाँ पे फिर आपने इसको डिज़ाइन कर लेना है। अच्छा, उस हमारे पहले तो 3 बटन्स थे यहाँ पे। ठीक है, इतनी मर्ज़ी से आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। इस जगह इसकी प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, ये इसका आपने यहाँ पे नाम चेंज कर देना है। लेट्स सपोज ये था लोड डाटा। ठीक है, लोड डाटा आ गया। अब मैं इसको 3 बटन में बना लेता हूँ। अच्छा, वो उस पर डबल क्लिक हो गया इसलिए इधर आ गया है। अगर आ जाए तो परेशान नहीं होना, अपने सोर्स है यहाँ पे अपने डिज़ाइन पे आके इसको चेंज कर लेना है। ठीक है, अब इसका हम नाम रख देते हैं डिलीट ऑल, यही नाम था शायद। इसका हम कर देंगे व्यू मेन्यू। ठीक है जी, और यहाँ पे एक लेबल लगा हुआ था, इसका नाम था मेन मेन्यू। ठीक है, यहाँ से आप इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ठीक है, फिर आपने यहाँ पे इसको एडजस्ट कर लेना, सही होगा। अच्छा, पिक्चर लगाने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि पिक्चर जब लगानी है ना, तो आपने ऐसे करना है। यहाँ पे मैंने रख दिया ये लेबल, एक आपने लेबल लगा लेना है, क्योंकि इसके अंदर पिक्चर के लिए ना कोई फ्रेम वगैरह नहीं है कि आप अलहदा से कोई पिक्चर जो है वो लगा सकें इसके अंदर, किसी चीज़ के अंदर। तो ये आपने अकॉर्डिंगली जैसे आपके असाइनमेंट के अंदर दिया होगा ना, उस तरह इसको देख लेंगे। इसको मैं यहाँ से डिलीट करूँ। ठीक है, अब अगर मैं पिक्चर लगाना चाहूँ तो ये देखें यहाँ से, क्योंकि हमारे इसके अंदर कोई पिक्चर नहीं है। अगर आप इसको उसके अंदर रखते हैं अपने एसेट्स वाले फोल्डर के अंदर पिक्चर को, तो वो आप कोड के ज़रिए यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने जे फ्रेम के ज़रिए इसको बना रहे हैं तो आप नहीं लेके आ सकेंगे। यहाँ से आपने इंपोर्ट कर लेनी है एक पिक्चर। ठीक है, और थिंक इसके अंदर एसेट्स, ये इमेज है, जहाँ पे भी आपने इमेज रखी होगी ना, वहाँ से आप उसको इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया, सही है। इसी तरह आपने यहाँ पे लिख लेते हैं वेलकम टू ABC मैराथन। ठीक है, ये होगा। उसके बाद आपने 2 लेबल यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे था नेम और यहाँ पे था टाइम। ठीक है, उसके बाद आपने टेक्स्ट फील्ड्स लेनी है 2। इसको हम इसका बैकग्राउंड जो है ना वो थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि नज़र आता रहे हमें, अदरवाइज ये गुम हो जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ कि आपने ये इस तरह डिज़ाइन कर लेनी है चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे एक बटन आ जाएगा, एड। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाएगा यहाँ पे
लेकिन नहीं, एक और यहाँ पे वो भी था। यहाँ पे था ऑल रनर्स, ठीक है। और इसके नीचे हम लगा देंगे एक टेबल। ये टेबल आप जब भी लगाएंगे ना, ये पंगा करता है क्योंकि इसका जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी। तो यहाँ से आपने अब इसको एडजस्ट कर लेना है। तो इस तरह से आपके पूरा हो जाएंगे। इसको अगर हम जो कंट्रोल आपने डालना है वो आप अगर इस बटन के ऊपर डबल क्लिक करेंगे आप वहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपना कोड लिख लेना है कि ये बटन क्या एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। इसी तरह ये वाला, इसी तरह ये वाला और इसी तरह ये वाला, ठीक है। ये तो हो जाएगा इसका डिज़ाइन। अब यहाँ पे रनर क्लास जो है वो आपने दिखा देता हूँ। ये आपकी रनर क्लास होगी, ठीक है, ये वाली इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद अगर आप DB हेल्पर को देखेंगे तो DB हेल्पर के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे DB URL लिख के JDBC यू कैन एक्सेस और आगे एसेट्स, हाँ एसेट्स वाला फोल्डर। आपने इसमें करना इस तरह के जो जहाँ पे आपने इसको सेव किया ना अपने प्रोजेक्ट को, वहाँ पे चले जाना आपने, ठीक है। अब यहाँ बना हुआ था ये एसेट्स वाला फोल्डर है, जिस जगह भी आप सेव करेंगे वहाँ पे इसको बना लेना है। और एसेट्स वाला फोल्डर एक बना लेना है, उसके अंदर आपने ये फाइल डेटाबेस वाली और अपना इमेज रखना चाहें तो वो भी रख सकते हैं, या फिर आप उसमें इंपोर्ट कर सकते हैं उसको। और आपका जो डेटाबेस वाली फ़ाइल होगी उसके अंदर आपने एक रनर के नाम से टेबल बना लेना, ठीक है। अभी हमने सारा कुछ डिलीट कर दिया था इसलिए इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपका डिज़ाइन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये तो था आपके इसको जे फ्रेम से कैसे बनाएंगे, सही है। अगर आप इसको जे फ्रेम से नहीं बनाते, कोड करना चाहते हैं, तो कोड करने के लिए आपको इस तरह से एक मेन क्लास लिखनी पड़ेगी और उसके अंदर आपको सारे का सारा कोड खुद से डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप GUI क्रिएट करना चाहते हैं उस तरह। तो आई थिंक कि आपको आइडिया मिल गया होगा कि आपने बनानी किस तरह। जो लोग असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं अपनी यूनिक किस्म की, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ, वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।